एक घने जंगल में तीन दोस्त टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और बनारसी तोता रहते थे। तीनों दोस्त बहुत गरीब पक्षी थे और कुछ काम की तलाश कर रहे थे। गरीबी के कारण से हम पक्षी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं और अब तो मेरी माँ बहुत बूढ़ी भी हो गई है और घर चलाने वाला कोई नहीं है। अब तो मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। अरे हमके यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें। हमें तो परीक्षा में नकल मारने भी नहीं आता था, इसलिए हम परीक्षा में फेल हो गए। हमारे बाबू ने हमें घोंसले से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि अब जब तक 4 पैसा कमाओगे नहीं तब तक घोंसले नहीं आना। आप लोगों के घोंसले में तो आपके परिवार वाले हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा बचपन में ही दुनिया छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मैंने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जंगल के पक्षियों को आभूषण पहनना बहुत पसंद है। क्यों ना हम चूड़ियों की दुकान खोलें? हम दूसरे जंगल से चूड़ियां लाएंगे और अपने जंगल में बेचेंगे। टुनटुनी चिड़िया के दोस्त उसके इस विचार को पसंद करते हैं और चूड़ी की दुकान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शहरी जंगल से उधार करके तीनों पक्षी चूड़ियां लेकर आते हैं और जंगल में बड़ी मुश्किलों से चूड़ियों की एक दुकान तैयार करते हैं। अचानक इसकी खबर जंगल के जमींदार कालू कौवे को लग जाती है और कालू कौवा तुरंत अपने साथी बागी बगुला के साथ वहां पहुंच जाता है। तुम लोग बिना मुझे टैक्स दिए यहाँ चूड़ियों की दुकान लगा रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ का जमींदार हूँ? जमींदार जी, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमने उधार करके दूसरे जंगल से चूड़ियाँ इस जंगल में बेचने लाई हैं। हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम सारा टैक्स चुका देंगे। कालू जी, जंगल के सारे पक्षियों में देख रहे हैं, हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए। वैसे भी अगर ये पक्षी 1 दिन में चूड़ियाँ बेचकर हमारा टैक्स नहीं चुका पाएंगे। हाँ बागी, तुम ठीक कह रहे हो। चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन कल सबसे पहले हम यहीं आएंगे। कालू कौवा और बागी बगुला वहाँ से चले जाते हैं। चूड़ियाँ हैं मामूली किसी और दुकान की, लेकिन टुनटुनी की चूड़ियाँ हैं 7वें आसमान की। अरे भैया, खाना छोड़ो, पूरी और हलवा खरीदो हमारी चूड़ियाँ और देखो इसका जलवा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए कौन सा गाना गाऊं। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों की चूड़ियाँ बिकना शुरू हो जाती है। उसी शाम को टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त कालू कौवे का टैक्स भी चुका देते हैं। कालू कौवा और बागी बगुला यह देखकर हैरान रह जाते हैं। इन बेपढ़े लिखे और गरीब पक्षियों की यह हिम्मत कि इन्होंने मेरा टैक्स चुका दिया। ऐसे में तो जंगल के पक्षियों से मेरा सारा डर निकल जाएगा। हाँ कालू बॉस, हमें जल्दी इन पक्षियों की दुकान बंद करके इन्हें दूसरे जंगल भेज देना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे और दूसरे पक्षियों को यह पता चल जाएगा तो आपकी बहुत बदनामी होगी। हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों में आपकी बेटी सुंदरी कौवी को दूसरे जंगल से पक्षी देखने आने वाले हैं। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कालू कौवा बागी बगुला की बात मान लेता है। अगले दिन कालू कौवे की बेटी सुंदरी कौवी को दूसरे जंगल से पक्षी देखने आते हैं। यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। इसका नाम केवल सुंदरी है, लेकिन यह तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। ऐसा कहकर कड़कनाथ कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे लगता है अब मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही बाजार के पक्षियों से डबल टैक्स लेकर तुम्हारे दहेज की तैयारी कर लूंगा। देखता हूँ तुम्हारी शादी कैसे नहीं होती।
सुंदरी बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ मन बहलाने के लिए बाजार चल सकती हो। बाजार आकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों को चूड़ियां बेचते हुए देखती है। आओ सुंदरी बहन, जरा यहाँ चूड़ियां पहनकर देखो, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। सुंदरी कौवी चूड़ियां पहनती है और वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। चूड़ियां पहनने के बाद अगले ही दिन सुंदरी कौवे का रिश्ता कागा कौवे से तय हो जाता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों से माफी मांगता है। मुझे माफ़ कर दीजिए टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों। मैं पैसों के लालच में बहुत घमंडी हो गया था, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। इस प्रकार अंत में टुनटुनी और उसके दोस्त चूड़ियों का व्यापार करते हैं और अपनी गरीबी दूर करते हैं। एक बार की बात है, टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया जो चमत्कारपुर नाम के जंगल में रहती थी, उसके आरामदायक घोंसले के पास एक जादुई पेड़ था जिसे चूड़ी का पेड़ कहा जाता था, जिसके पास विशेष शक्तियां थी और वह जंगल को सुरक्षित रखता था। जंगल में जिस भी पक्षी को कोई समस्या होती, वे सभी टुनटुनी चिड़िया के पास आते। अरे टुनटुनी बहन, आज मेरी माँ बीमार हो गई है, मुझे दवाइयों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जरूर, सुनो सुनो चूड़ी के पेड़, लगा दो अब खुशियों का ढेर, दे दो हमें दवाइयाँ, चला जाए मुसीबत का फेर। ये लो दवाइयाँ और इससे अपनी माँ का इलाज कर लेना तोता जी। तोता वहाँ से दवाई लेकर चला जाता है। एक दिन कालू नाम का एक बदमाश कौवा जंगल में आता है। उसने जंगल के पक्षियों को जादुई चूड़ी के पेड़ के बारे में बात करते सुना था। हम पक्षी बहुत किस्मत वाले हैं जो इस जंगल में टुनटुनी के साथ रहते हैं। टुनटुनी एक जादुई गाना गाती है जिससे वह पेड़ सबकी इच्छा पूरी करता है। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे वह पेड़ चाहिए। उसकी शक्तियों से मैं पूरे जंगल में सबसे शक्तिशाली पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा सारे पक्षियों को इकट्ठा करके उन्हें भड़काना शुरू कर देता है। क्या आप लोगों को पता है जंगल के सारे पक्षी समान रूप से बराबर पोजीशन के हकदार हैं? तो फिर उस जादुई चूड़ी के पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का ही अधिकार क्यों है? पक्षियों, जरा सोचो ये सब। तुम ठीक कह रहे हो कालू भाई, उस पेड़ पर हम सबका बराबर का अधिकार है। सारे पक्षी कालू कौवे की बात में आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को जंगल से भगा देते हैं। जंगल के सारे पक्षियों को क्या हो गया है? उन्होंने मुझे जंगल से बाहर क्यों निकाल दिया? अब मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊंगी? जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे के साथ जादुई चूड़ी के पेड़ से मदद मांगने जाते हैं। अरे ओ पेड़ जी, आज हम सबको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, हमें ढेर सारा रसगुल्ला दे दो। तुम्हारे मन में बहुत सारा कपट और लालच भर गया है और कपटी और लालची पक्षियों की इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। अरे पेड़ जी, आप नाराज क्यों होते हो? मेरे अंदर यदि कपट भरा है, आपको इतना ही कपट दिख रहा है, तो आप बाकी पक्षियों की इच्छा भी तो पूरी कर सकते हो ना। जंगल के बाकी पक्षियों ने पेड़ से अपनी इच्छाएं मांगी, लेकिन किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम लोगों की इच्छाएं इसलिए पूरी अब नहीं हो पा रही हैं क्योंकि तुमने एक शुद्ध हृदय और साफ सुथरी मन वाली चिड़िया को जंगल से भगाकर जंगल पर दुर्भाग्य के बादल ला दिए हैं। इसीलिए तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अरे भैया, इस लालची कौवे ने अपने कपट के जाल में फंसाकर हमारी प्यारी टुनटुनी को इस जंगल से भगा दिया है। अब समय आ गया है कि हम इसको जंगल से भगा दें। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सारे पक्षी कालू कौवे की पिटाई करके
जंगल से भगा देते हैं। अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को जंगल में वापस बुला लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने मधुर संगीत से सारे पक्षियों की इच्छा पूरी करती है और सबकी मदद करती है।